नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं क्या कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे विचार, हमारे एटीट्यूड, हमारी सोच हमारे जीवन की एक नींव है और वो समाज की नींव है और पूरे देश की नींव है। यह समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें देश के लिए, समाज के लिए जो भी काम करना है वो अपनी सोच से ही करना है। सोच को ही बेहतर बना के करना है। हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी सोच को बेहतर बना के दे सकते हैं। मैं एक और छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको, जिससे सोच का पता चलता है कि हम क्या सोचते हैं और हमारा जीवन कैसा होता है। अभी जस्ट कुछ कल या परसों पेपर में एक कहानी में पढ़ रहा था जो बहुत ही मुझे अजीबोगरीब कहानी लगी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लगी। कहानी ये थी कि एक हस्बैंड वाइफ, यंग हस्बैंड वाइफ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनके सामने के बर्थ पर एक बुज़ुर्ग दंपति बैठे हुए थे और वो भोपाल जा रहे थे। भोपाल के ट्रेन में वो लोग बैठे थे और वो दोनों दोनों दंपति जा रहे थे। दोनों अपरिचित थे, एक दूसरे से कोई परिचय नहीं था, लेकिन सामने की सीट पर थे इसलिए एक दूसरे को वो देख रहे थे। जो यंग कपल थे उन्होंने देखा कि जो बुज़ुर्ग महिला हैं वो काफ़ी खुश थी। वो हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा हंस के बात करती रहती थी अपने हस्बैंड से। लेकिन उनके हस्बैंड बहुत गंभीर स्वभाव के थे, बहुत ही सीरियस किस्म के व्यक्ति थे और वे उनके हंसने से बहुत परेशान रहते थे। वो बार बार उनको रोकते थे कि तुम इतना क्यों हंसती हो, तुम थोड़ा शांत रहो, तुम आराम करो, तुम्हें ज़्यादा इतना नहीं बोलना चाहिए, ना ही करना चाहिए। लेकिन वो मानती नहीं थी। वो बोलती थी कि नहीं, मैं कोई बुरी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। हंसना तो सबको चाहिए, आपको भी हंसना चाहिए, हंसने पर कोई टैक्स नहीं होता है। फिर वो बुजुर्ग महिला बोल रही थी कि चलो मैं तो भोपाल जैसे अपने बेटे के यहाँ जाऊँगी, तुरंत मैं योगा की क्लास शुरू कर दूँगी। मैं आसपास के लोगों को बुलाऊँगी और उन्हें योग सिखाने का काम करूँगी। उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, तुम बेटे बहू के पास जा रही हो, तुम्हें शांति से रहने देना, तुम भी शांति से रहना। ये सब काम जो तुम कर रही हो अपने यहाँ करना, यहाँ पर मत करना। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर जगह वो चीज़ करूँगी जो मैं अपने लिए करती हूँ। और वो काफ़ी कुछ बोलने लगी। फिर स्टेशन आया, फिर उसके बाद वो बीच बीच में चुप हो जाते थे बुजुर्ग जो पति थे, और फिर उसके बाद टोकते थे। अंत में जब स्टेशन आने लगा तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा कि चलो प्रिंसिपल महोदया, अब स्टेशन आ रहा है, चलो सामान उठा के धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। दोनों कपल को भोपाल उतरना था। ये लोग भोपाल उतरे, उनका बेटा आया हुआ था। बेटे ने माँ का पैर छुआ और कहा कि कैसी हो माँ। माँ, जो बुजुर्ग महिला थी, वो हंसते हुए बोली कि मैं एकदम फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में क्या गड़बड़ी है। उसके बाद ये जो यंग दंपति थे, इन्होंने बुजुर्ग पुरुष से एक किनारे बुलाया और पूछा कि आप क्यों इनको रोक रहे हैं, ये तो बहुत हंसमुख किस्म की महिला है, आप इनको क्यों बार बार रोक रहे हैं बात करने से या हंसने से। उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम, इन्हें कैंसर है और कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में है। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है, लेकिन ये वो कभी चुप नहीं रहती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, हमेशा बोलती रहती हैं, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। ये सुन कर के दोनों जो यंग दंपति थे उन्हें बहुत ही शॉक लग गया। अरे वो कैंसर है? हाँ, उनको कैंसर है और एडवांस स्टेज में है। वे अपने बेटे और बहू से मिलने आई हैं, पता नहीं फिर मुलाकात हुई कि नहीं हुई। ये दोनों जो नए दो दंपति थे, इनका गला भर आया और वो गए और जाके उन्होंने पैर छुआ उस महिला, बुजुर्ग महिला का। कहा कि आंटी, आपकी क्लास कहाँ लगेगी, आप हमें बताइए, हम लोग भी वहाँ आएंगे। अब वो बुजुर्ग महिला और भी खुश हो गई और अपने हस्बैंड को कहा कि देखो, अभी तुम बोल रहे थे कि किसको किसको पढ़ाएंगे हम, अभी मैं स्टेशन में उतरी नहीं कि स्टूडेंट्स आने लगे। और इस तरह से कहकर वो बहुत ही खुश होकर जाने लगी वहाँ से। कहने का मतलब ये है कि हम जीवन को क्या समझते हैं, जीवन के प्रति हमारी हमारी नज़रिया हमारा क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस तरह से जीवन को देखते हैं, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और ये हमें चुनाव करना है, हम उसको नेगेटिव वे में से देखते हैं या पॉजिटिव में देखते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। उसके रिज़ल्ट्स अब भी हमको मालूम है कि पॉजिटिव भी क्या होंगे, नेगेटिव भी क्या होंगे, लेकिन हम क्या चुनाव करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता ही है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमारी आदत होती है कि हम नेगेटिव चीज़ देखते हैं स्वभावतः, हम डार्क साइड देखते हैं, हम हमेशा
माइनस तरीके से सोचते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा उल्टा सोचना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। उसके लिए अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा सा कंडीशन करना पड़ता है, अपने आप के प्रति थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। और इसी के लिए पुस्तकें हैं, उसी के लिए ये सेमिनार्स हैं, उसी के लिए ये मीडिया शेयर्स हैं। ये हमारी आदतों को बदलते हैं, हमारे स्वभाव को बदलते हैं, हमारे विचारों को ऊंचा उठाते हैं। ऊंचा उठाने में किसी चीज़ में आपको बहुत एफर्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नीचे गिराने में कहीं कोई आपको एफर्ट नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए, वो नीचे 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 गिरती जाएगी। उसी तरह से हमारे विचार भी हैं, हम जैसे छोड़ देंगे तो हमारे विचार नीचे से नीचे गिरते जाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन अगर हम उसको उठाना चाहते हैं तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ऊंचा बनाए रखने के लिए हमें हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा एक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी, सिर्फ शिक्षा प्रणाली से जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी हमारे विचार हमेशा ऊंचे बने रहेंगे। नहीं तो वो विचार गिरने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी वाक़या जो होते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जो विचारों को नीचे गिरा देती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब उदाहरण है, ये सब जो कहानियाँ बन रही हैं वो तो हमारे प्रेरणा के लिए बन रही है, उससे हमेशा हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़नी आवश्यक है ताकि हमारा विचार हमेशा ऊंचा बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।